लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज समाज के अंतर्गत जो पीढ़ी अंतराल है वो बहुत मायने रखता है। उसके सकारात्मक भी प्रभाव हैं और नकारात्मक भी प्रभाव। समाज के अंतर्गत देखें तो पीढ़ी का जो अंतराल है, परिवार के अंतर्गत कहीं सामंजस्य बन रहा है, कहीं सामंजस्य नहीं बन रहा है। और जहाँ सामंजस्य बन रहा है वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ सामंजस्य नहीं बनता है वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये जो समस्या है, इसका जो रूप है वो विकराल होता जा रहा है। उसका है कारण पीढ़ी अंतराल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं मिसेज खुशी शर्मा, जो कि आप एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं और साथ साथ ही समाज के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर इस क्षेत्र में काम करती हैं कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाए, किस तरह से बच्चों को ये बात बताई जाए कि किसी तरह से उनके विचारों के अंतर्गत यानी नेगेटिविटी न आए और समाज के अंतर्गत परिवार एक संतुलित रहे। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो खुशी मैडम, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप कितने एजुकेशन कहाँ से ली है आपने? सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलवर से रहने वाली हूँ। जी। और वैसे मैं जयपुर में रेजिडेंस है मेरा। और मैं 10 साल से एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। और मोस्टली मेरी एजुकेशन बाहर से ही है, जैसे जोधपुर से मैंने MA BEd STC सब किया हुआ है। एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो सेवा दे रही हूँ शिक्षिका के रूप में, उसे मेरे को 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो मैं बच्चों को बीच बीच में मोटिवेशन क्लासेस भी लेती हूँ, उनको भी समझाती रहती हूँ कि आपको इस तरीके से जो घर के उनके एटमॉस्फेयर होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसी गलत बातें बोलते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ वो कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो उसको लेके। आप एक गृहिणी भी हैं, परिवार में रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो परिवार में आपने देखा होगा कि बच्चों के विचारों में और बुजुर्गों के विचारों में या बड़ों के विचारों में काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, जो पीढ़ी अंतराल जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, जनरेशन गैप होता क्या है? हमारे जनरेशन दर्शकों को गैप बताइएगा। एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में व्यवहारों और विचारों का जो अंतर होता है वही जनरेशन गैप होता है। तो ये चीज़ें, जैसे अब मैं एक शिक्षिका के रूप में भी सेवा दे रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे क्लास में बच्चों से भी देखने को मिलती है जनरेशन के बारे में। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, उनका व्यवहार से पता चलता है कि उनका जो घर का वातावरण कैसा है। अब बात करें जैसे जनरेशन गैप ये होती है कि आजकल जो पुरानी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसमें विचारों का तालमेल नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझ पाना। और ये जनरेशन गैप देखा जाए तो शुरू यस। से ही मैं जब बच्चा था तो मुझे ध्यान है, हाँ। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जब शादियां होती हैं तो बिल्कुल। महिलाएं जाती हैं तो छोटे छोटे जो एक उम्र के होते हैं वो एक ग्रुप में आगे चलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। महिलाएं बुजुर्ग होती हैं वो हाँ, अलग चलती अलग हैं। चलती तो है। उनके यानी ये अपने आप में क्या है कि हम लोगों के विचार यहाँ मिलते हैं, उसको बिल्कुल, जनरेशन गैप कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। इसके जनरेशन गैप के बारे में आप बच्चों को ये चीज़ बताती हैं कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल सर, समय समय पर बताते हैं कि जनरेशन गैप आप बड़ों का कहना मानो। कुछ छोटे अपनी जगह सही होते हैं, कहीं बड़े भी अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी ना तो बुज़ुर्गों को समझ पा रही है, ना बुज़ुर्ग नवीन पीढ़ी को समझ पा रहे हैं, नई पीढ़ी को समझ पा रहे हैं। क्योंकि विचारों का तालमेल इतना बढ़ गया है ना, जिससे आज हर एक परिवार में देखो आप, जनरेशन का ही तो इफ़ेक्ट है कि एक दूसरे को नहीं समझ पाना। युवा जो पीढ़ी है हाँ, वर्तमान के जो बिल्कुल। विचारों हैं उनको लेकर के हाँ, चलती है। बिल्कुल सर। और जो मतलब क्या है नवीन कि पीढ़ी है जो अपने पुराने विचारों को लेकर चलती है, वो नई पीढ़ी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। और नहीं, जो नवीन पीढ़ी है वो बुजुर्गों का कहना मान रही है। आजकल सब अपने हिसाब से चलने के लिए जी, है। जो बिल्कुल नए ठीक है। बच्चे हैं वो सब अपने अपने हाँ, उसमें दिशा में चल रहे बिल्कुल हैं। अपनी दिशा में तो चल रहे हैं। जब इस दिशा में चल रहे हैं हम इसी को नेगेटिविटी कहते हैं। नेगेटिव, तो बिल्कुल ये सर। नेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए जिम्मेदार तो आप कहोगे ये नवीन दौर जो चल रहा है, मीडिया, नई फिल्में। टेक्नोलॉजी, जो लोग नवीनता की ओर बढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ें, एक कहीं मायने सर ये बात भी है कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है तो नेगेटिव भी, हाँ, दोनों ही चीजें दोनों हैं ही हैं। भाई। नई हाँ नई बिल्कुल चीजें सर, आएंगी तो देश के अंतर्गत क्या बिल्कुल है कि बिल्कुल, नई पीढ़ी जो है नई देश को पीढ़ी आगे होगी, लेके आगे जाएगी। लेके जाएगी। जी जी। लेकिन यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि पीढ़ीगत अंतर कैसे आ रहा है, ये अंतर यहाँ समझने की बात है, बस केवल अंडरस्टैंडिंग अगर समझ जाए, बुजुर्ग लोग भी समझ जाएं कि दोनों का हाँ, कम्बिनेशन होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन, अनुभव और उसकी बिल्कुल सोच। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा, तालमेल अच्छा बैठना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग यदि कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों को भी समझना चाहिए, और यदि बच्चे कुछ नई आधुनिकता की ओर लेके जाना चाह रहे हैं और अपनी बातों को बुजुर्गों के सामने रख रहे हैं तो बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि भाई नई टेक्नोलॉजी सब कुछ अब हमारे हिसाब से नहीं होगा, वो वही पुरानी सोच पर अटके हुए हैं। जैसे आज की स्थिति को देखो, गांव के लोग हैं, मान लो हम गांव से बात करते हैं, गांव में शहरों में वैसे सबकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है, चाहे व्यक्ति गांव में रहे चाहे व्यक्ति शहर में रहे, डिपेंड बस सोच का है, एनवायरनमेंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यदि गांव में कुछ बच्चे अपनी बात रख रहे हैं पेरेंट्स के सामने कि नहीं हमें आगे ये करना है वो करना है, कुछ पेरेंट्स तो खुल के बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, वो समझते हैं, वो बच्चों को आगे के लिए बढ़ने के लिए मौका देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो पुराने ही रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, वो ये सोचते हैं नहीं बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। वो क्या है हाँ कि बिल्कुल, नए विचारों से सहमत हाँ, नहीं है। जैसे आज आप शादी ब्याह में देखो नया चलन चल रहा है, लोग बाग हर एक चीज़, कोई भी फंक्शन है, जैसे छोटे मोटे फंक्शन, वो नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, नए नए फैशन के हाँ, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रीति रिवाज में मनाने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो हाँ? कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, बदलाव बिल्कुल तो सर, होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन कुछ लेकिन बदलाव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह से नुकसान ना दे। नुकसानदायक ना हो। लेकिन आज की जो नवीन पीढ़ी है, जैसे नए फैशन का, जैसे अभी आप देखो विवाह शादी वगैरह होते हैं उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं, और बुजुर्ग पहले वाली रिवाजों पे ही विश्वास करते हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी नए फैशन के अकॉर्डिंग चलने लगी है। नए 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 इन्वेंशन हो गए हाँ, हैं, नए नए हो तो गए नए हैं, नए जो बिल्कुल ओकेजन हो गए हैं। बिल्कुल। अब शादी के अंतर्गत पहले जो पीढ़ी की शादी होती थी उसमें इतने खर्चे नहीं इतने होते। खर्चे नहीं होते थे, अब खर्चे इतने बढ़ गए हैं क्योंकि हर एक हल्दी मेहंदी के फंक्शन देखो कितने, उसमें कितना खर्चा होता है। लेकिन आजकल आज भी ऐसी हैं पुरानी पीढ़ियाँ जो हर चीज़ को समझती हैं और अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए मैडम कि जो जनरेशन गैप के अंतर्गत जो खास नकारात्मक बात है, नकारात्मक बात ऐसी कौन सी है जिससे क्या है कि नकारात्मक बात ये है सर, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके सामने यदि बच्चे, आधुनिकता का दौर चल रहा है तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फॉलो नहीं करते हाँ हैं, फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो पेरेंट्स अवॉइड के करते हैं। अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स अपनी वही सोच के ऊपर टिके हुए हैं, नहीं, और खुल के बात नहीं करना सबसे बड़ी बात है। यदि इस समस्या को, जो पीढ़ीगत अंतर आया है, यदि इस समस्या का समाधान है तो बस ये है कि अपना विचार तालमेल होना, खुल के बात करना, उससे क्या है, खुल के यदि बात करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। खुशी मैडम, ये बताइए मुझे कि आज हम परिवार में बैठते हैं यस, और आज मोबाइल मैं समझता हूँ कि प्रत्येक बिल्कुल मेंबर के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पिता इस साइड में मोबाइल लेके बैठा है, मदर उस साइड में है, बहन इस साइड में है, वो कोई किसी से बात नहीं करता है। वही सर, क्या ये जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल सर जिम्मेदार है, जनरेशन गैप का जिम्मेदार है। जैसे आज हम पहले के पेरेंट्स या अभी भी गांव में ऐसे घर हैं जहाँ पर सब बैठते हैं, मतलब हालांकि एक जमाना था, हाँ एक टाइम सब था, परिवार के सब लोग एक एक साथ जगह, बैठते थे, जी। एक साथ खाना खाते थे, एक दूसरे की बातों को सुनते थे, दिन में जो भी काम हो रहा है सब एक साथ बैठ के अपनी अपनी बातों को रखते थे, एक दूसरे को समझते थे कि वो ऐसे है, वो ये कर रहा है, सब एक दूसरे को एडवाइस भी देते थे, अच्छी भी देते थे, कहीं कुछ गलत लगता है तो उसको गलत को अवॉइड करके उसको सही रास्ते के लिए बोलते थे। लेकिन आज की जनरेशन के पास समय नहीं है पेरेंट्स के लिए, और ना ही, और पेरेंट्स भी ऐसे हुए हैं क्योंकि न्यू जनरेशन है, वो बिज़ी हो गई है, समय नहीं है पेरेंट्स के लिए, बात करने के लिए समय नहीं है, ना तो वो पुराने मतलब अपने पेरेंट्स को जान पा रहे हैं, ना आज के पेरेंट्स बच्चों को जान पा रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं दे रहे एक दूसरे को, सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। एक दूसरे के साथ शाम को मिल रहे हैं, 1 घंटे का टाइम होता होगा, खाना खाए अपने अपने फ़ोनों में लग रहे हैं, तो वो समय नहीं दे रहे हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ रहा है कि
आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को नहीं समझ पा रही है, और ना ही पुरानी पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी को समझ पा रही है। ये सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो परिवार है उनके उनके बीचों में मतभेद बढ़ गया है, नहीं समझ का कारण। मीडिया जिम्मेवार है। हाँ, मीडिया जिम्मेदार इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आज जो स्टूडेंट हैं, है। यस, कई पहले परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते थे, आज बिल्कुल। क्या है कि एक एक दो दो बच्चे बिल्कुल होते बिल्कुल हैं, और बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है वो किसी बात को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल आप सर। क्या मानती हैं कि अगर माता आपने जैसे कि आप अपने बच्चों को डांटती हैं या किसी पड़ोस के या परिवार में किसी को डांटती बिल्कुल। हैं, तो वो बच्चा आज क्या है उस चीज़ को पहले तो क्या है कि मान जाते थे, लेकिन आज उसको वो बियर नहीं बर्दाश्त नहीं कर इसका एक पाता। मुख्य जो भी हम मानेंगे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में लोग क्या एक दूसरे की बातों को सहन कर लेते थे और समझते थे। यदि एक गलत मान रहा है तो दूसरा उसको समझा देता था। लेकिन आज अब एकल परिवार, एक एक बच्चे रहने लग गए हैं, और बच्चा यदि कोई गलती कर रहा है, हम डांट रहे हैं, तो उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त परिवार में जो माहौल मिलता है ना, एक दूसरे को समझने का, अच्छे संस्कार मिलते हैं, कई बातें ऐसी मिलती है पुरानी सीखने को मिलती है, जिससे बच्चा उस चीज़ को जो गलती कर रहा है उसको नहीं करता। और अकेला बच्चा रहता है या दो बच्चे रहते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर डांटते हैं तो बच्चा अग्रेसिव हो रहा है उसके लिए, क्योंकि वो परिवार में नहीं रहा है। तो ये एक एकल परिवार का बहुत बड़ा लॉस है बच्चे के लिए, कि उनको संस्कार नहीं मिल पा सिंगल रहे। जो टूटता हुआ परिवार हाँ, है, बिल्कुल ये सर। भी इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। बिल्कुल सर। एकल परिवार आजकल ये लोग जो भी है, ये पुरानी पीढ़ी को नहीं समझने का कारण ये भी है कि एक सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल बच्चा होता है, फैमिली से अलगाव होने लगता है। लोग ये आजीविका के लिए बाहर दूसरे देशों में भी पलायन कर रहे हैं, बाहर भी विदेशों में कमाने चले जाते हैं, पुरानी पीढ़ी को वहीं छोड़ते हैं, मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनके वहाँ रहते हैं। तो ये अलगाव के कारण भी बहुत बड़ी समस्या है कि पीढ़ियों में अंतर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश का जो लिटरेसी रेशो है वो Yes. पहले कम था, आज ज़्यादा है। Yes. आप तो एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते क्या है कि क्या आज जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, Yes. वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, गिरावट है। आप क्या मानते हैं कि शिक्षा में कुछ गिरावट आई है? शिक्षा में गिरावट, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा में देखो सर, आजकल जैसे आज हम भी देखते हैं, पढ़ाते हैं, हम क्लास सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट पढ़ाते हैं, तो आजकल शिक्षा में तो कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के संस्कारों में कमी ज़्यादा है। शिक्षा किताबी हो गई है, किताबी हो गई है, संस्कारों की कमी है, बच्चों को व्यावहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सर, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। किताबी से ज़्यादा बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। वो व्यवहारिक शिक्षा की इतनी कमी है ना बच्चों के अंदर, कि वो केवल किताबी रह गया है। और आजकल बच्चा किताबों में भी इतना सीमित रह गया है कि वो बस उतना ही पढ़ेगा जितना उसको नीड है, ज़रूरत है, बस। आगे नहीं पढ़ेगा। आगे नहीं पढ़ेगा। यदि उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके व्यवहार में अंतर आ सके उससे, जो उसके लिए अच्छी है, उन बातों को वो अवॉइड करेगा। किताबी कीड़ा एक तरीके से आप बोलो रटने लग गया है, केवल क्वेश्चंस क्या, मशीन बनने जा रहा है। मशीन बनने जा रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर हम इस तरह से शिक्षा देंगे यस। बच्चों को, तो ये शिक्षा कितनी कारगर है आने वाले समय में? किताबी शिक्षा, किताबी शिक्षा कारगर नहीं है बच्चों बिल्कुल सही कहा को। आपने। हाँ, बिल्कुल कारगर नहीं है सर। किताबी शिक्षा इसलिए कारगर नहीं है, किताबी ज्ञान एक लिमिट टाइम हाँ, के लिए लिमिट होता टाइम के लिए, और व्यवहारिक ज्ञान एक लंबे टाइम के लिए है, फॉरएवर के लिए हाँ। है। वो बच्चों के अंदर मानसिक परिवर्तन तो करेगा ही करेगा, लेकिन बच्चे के अंदर चरित्र जो व्यवहार है उसके अंदर भी परिवर्तन करेगा। चरितार्थ होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल सर। एक बच्चा यदि पढ़ रहा है, किताब से पढ़ रहा है, लेकिन वो व्यवहार से तो उसको सामने प्रेजेंटेशन तो देगा, वो व्यवहार से होगा। एक बच्चा जो है वो क्या बिल्कुल। है कि 90% नंबर लेके आ रहा हाँ, है, हाँ। उसने रटाफिकेशन किया है, बिल्कुल सर। कुछ मार्क्स जो है स्कूल से चले जाते हैं, लेकिन उसको बोलने की जरा सी भी तहजीब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मैनर नहीं है। तो क्या उसके अंतर्गत 90% जितने मार्क्स आए हैं, नहीं, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है फिर। उसकी कोई, यानी वो क्या कागज का टुकड़ा हो गया? हाँ, वो तो बिल्कुल सर। कागज का, उसके समकक्ष बिल्कुल। उसमें अगर जानकारी नहीं है, आज ज्ञान नहीं है, व्यवहार नहीं है, बिल्कुल शिक्षा सर। तो यही चीज बताती है। यही सर, यस। तो इसके अंतर्गत जिम्मेवार कौन हुए फिर? हम शिक्षक हुए, या समाज हुआ, या हमारे माता इसके पिता अंदर हुए? जिम्मेदार तो एक तरीके से
घर सब का वातावरण भी है, घर का जो एटमॉस्फेयर है पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी सही डिपेंड कहा करता आपने। है। पेरेंट्स जो है हाँ आजकल जो बिल्कुल। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को आजकल, आप मानो कि पेरेंट्स भी बच्चों से ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। एक तौर पे जैसे आपने हम स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एक तरह की समझ, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, वही अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, उसको उससे खुल के बात करने को समय नहीं है, तो बच्चा व्यवहारिक नहीं बन रहा है। वो उसको स्कूल भेज देते हैं, स्कूल में वो किताब पढ़ता है, किताब पढ़ के जो जितना सीखता है वो उतना ही वो उसको फॉलो करता है। जबकि आज के समय जो ज़रूरत है बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करने की, जिससे वो समझ पाए। आज बच्चा गलती कर रहा है, यदि पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि गलती पर भी उसको एहसास नहीं करा रही कि आपने ये गलती की है, तो बच्चा कैसे अपने आप के अंदर परिवर्तन लाएगा? वो बच्चे के अंदर परिवर्तन आएगा ही नहीं। आज जो परिवारों के अंदर इतना मतभेद जो बढ़ रहा है, ये सब पीढ़ीगत अंतर ही है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं एक दूसरे को, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है किसी के पास में। यदि समय दें पेरेंट्स को, खुल के बात करें, एक साथ मिलें, बैठ के बात करें, इवन खाना भी एक साथ खाएं, खाना खाते हुए भी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे एक दूसरे को समझ पाते हैं। लेकिन आज वो समय है नहीं लोगों के पास में। ना तो पेरेंट्स बच्चों को समझ रहे हैं, ना सब बच्चे ही पेरेंट्स को समझ रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है आज के आधुनिक समय में, बड़ी विकट स्थिति बन विकट गई। स्थिति है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे एक याद आ रही है, इस पे बच्चे का जो स्किल है वो हम नहीं पहचान पा रहे बिल्कुल हैं। सर। इस पे एक फिल्म बनी थी 3 इडियट। यस सर। उसके अंतर्गत जो पेरेंट हैं वो ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, ये बने। लेकिन लड़की के अंतर्गत जो क्वालिटी है, स्किल है, वो कोई दूसरी है। कोई तो दूसरी। क्या इसमें माता पिता को ये नहीं चाहिए कि वही अपने बच्चे की स्किल को पहचाने? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को यदि आपका बच्चा, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती किसी कार्य के भाई आप सोचते हो कि हमारा बच्चा तो आईएएस बने और वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, उसका कहीं गेम्स में है रुझान, तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, तो उसको उसी के लिए ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, जिससे बच्चा खुल के उस पर वर्कआउट कर सके। तो आज के समय में पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर पहचाने कि हमारे बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़रूरी है सर बच्चे के लिए। आज माता पिता अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं बिल्कुल। केवल पैसा कमाने के लिए। संस्कार, और आप उस चीज़ में क्या मानते हैं कि भाई संस्कार कैसे होने चाहिए बच्चे में, या फिर जनरेशन गैप है? क्या जनरेशन गैप और संस्कार अलग अलग चीज़ है? देखिए सर, ऐसा नहीं है कि यदि हमारा बच्चा विदेश जा रहा है तो वो संस्कार नहीं रहेंगे। आज भी ऐसी फैमिली हैं, विदेश में जाके भी बच्चा संस्कार वही है उनके अंदर। वो बच्चा इंडिया से है, हमारे परिवार में हमारे संस्कार वहाँ भी देखेंगे यदि बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं तो। और यदि बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो वो तो यहाँ इंडिया में रहकर भी, विदेश नहीं जाए तो भी वो नहीं दिखाएगा उसको कि उसके अंदर संस्कार हैं। वो परिवार के अंदर वही मतभेद वाली स्थिति रहेगी। और यदि बच्चे के अंदर हम संस्कार अच्छे हैं तो वो विदेश में जाके भी वही व्यवहार अपनाएगा, आएगा, वही जो यहाँ का कल्चर है वो वहाँ भी फॉलो करेगा। तो इसको मैं नहीं मानती कि बच्चा बाहर जा कर के अपने संस्कारों को भूल सकता है। तो संस्कार जो है, सबसे संस्कारों की जो सबसे बिल्कुल। इनिशियल स्टेज होती है वो परिवार होती है। परिवार होती है, परिवार तो से ही बच्चों को परिवारों मिलता है। में जो सबसे ज़्यादा जो माँ होती है बच्चे की, बिल्कुल। वो माँ ही बच्चे को, माँ का क्या रोल होता है परिवार में संस्कार देने के लिए? माँ का रोल, बच्चा जो भी सीखता है ना बचपन से, वो माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि फादर तो ऑफिस जाते हैं, शाम तक आते हैं, तो ज़्यादा टाइम वो अपनी माँ के साथ। तो माँ उसके साथ जैसे जो चीज़ सिखाती है ना, बच्चा वही सीखता है। बच्चा माँ अगर उसको जिस तरीके से कोई गलत बात पे डांट रही है तो वो बच्चा नहीं करेगा। तो उसमें माँ की सबसे बड़ी भूमिका होती है बच्चे को अच्छे संस्कार देने की, गलत सही का बताना उसको। तो बच्चा वैसे ही जैसे सिखाया जाता है ना, बच्चा वैसे ही सीखता चला जाता है। तो माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के लिए संस्कार। लेकिन माताएं तो आजकल जॉब करती हैं, जब वो ऑफिस चली जाती हैं, फिर बच्चे परिवार में अकेले रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में देखो सर, जॉब एक वर्किंग वूमेन भी अच्छे संस्कार दे सकती है, क्योंकि एक्चुअली जो भाई घर पे कुछ, तो रहती हैं सुबह हाँ शाम। हाँ बिल्कुल,
घर पे तो रहती हैं और जब भी वो अपने वर्क से आती हैं तो अपने बच्चों को टाइम देती हैं, उनको इवन खाना बनाना, उनको प्रॉपर जो वॉच प्रॉपर होना चाहिए। बातचीत करना, उनकी बातें सुनना, स्कूल में क्या हुआ उसकी पूरे दिन भर की बातें माँ सुनती है। तो यदि वो कुछ गलत बात बताता है तो उसको ये भी बोलती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये सही है। तो माँ, ऐसा नहीं है वर्किंग वूमेन अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सकती है सर। कि क्वालिटी माँ में होनी चाहिए, वो किस तरीके से बच्चे को अपने को हैंडल कर रही है। जनरेशन गैप के कारण आज हमारे देश में देखने में आया है कि जो वृद्ध आश्रम है वो ज़्यादा खुल रहे हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि विचार नहीं मिलते तो विचार माता नहीं पिता को मिलते। वो। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? जनरेशन गैप में वृद्धाश्रम जनरेशन इसलिए गैप, वृद्धाश्रम बिल्कुल, खुलना ही अपने हाँ, आप में जनरेशन जनरेशन गैप गैप है। गैप है ये, क्योंकि बिल्कुल। विचार नहीं मिलते तो माता पिता को छोड़ दो। नहीं सर, ये मैं सही नहीं मानती कि अगर विचार नहीं मिल रहे तो माता पिता को छोड़ दो, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये है कि यदि इसमें जैसे जिम्मेदार पिता है, ये इसमें पुरुष है या महिला है? क्योंकि दोनों के सहयोग से ही माता पिता को छोड़ा जाता है बिल्कुल वृद्धाश्रम में। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? मैं समझता हूँ कि संस्कार की कमी है या इसमें शिक्षा की सर, कमी है, दोनों में इसमें कहाँ कमी आती सबसे है? बड़ी कमी तो ये है जो आधुनिक, ये जो आज का ये दौर चल रहा है ना, तो आज लोग एक दूसरे की उसमें लगे हैं कि यार इसके पास ऐसा है, ये ऐसे चल रहा है तो मुझे ऐसे ही चलना चाहिए, इसके पास ये सब कुछ है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं कि देखा उस देखी। हाँ, देखा देखी कर रहे हैं लोग देखा देखी कर रहे हैं, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स को। और फिर वो उस आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो माता पिता को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे माता पिता को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। तो इसके कारण वर्किंग हो गए तो समय नहीं है, घर के कामों के लिए समय नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं फिर वो छोटी छोटी बातें ऐसे फैमिली में होने लगती हैं जिससे परिवार में मतभेद स्टार्ट हो जाता है। मेन चीज़ बात तो वहीं आके हाँ, रुकती है। अगर वही संस्कार हैं संस्कार है तो सब तो वो शिक्षा आगे आ जाती है आ जाती है। और वो उसको रोक बिल्कुल लेती है ऐसा कार्य करने से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसे भी जो बच्चे होते हैं जो बहुत ही गरीब तबके के होते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत क्या है कि जनरेशन गैप के कारण ही उनके विचार दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। जैसे पिता को टैक्सी चलाता है और यस। टैक्सी चलाता है तो उस बच्चे को क्या है कि ये बताने में शर्म आती है कि मेरा पिता एक मजदूर है या किसान है या मेरा पिता टैक्सी चलाता है। इसके लिए क्या ये बच्चे के अंतर्गत ये होना चाहिए या नहीं होना नहीं चाहिए? सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आज आप देखो न्यूज़ में भी आते हैं कि एक मजदूर करने वाले मजदूरी करके अपने बच्चे को उसने आईएएस बना दिया, आरएएस बना दिया। कई हाँ, बहुत सारे हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं कि एक ऑटो चालक ने अपनी बेटी को आरएएस बना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आरएएस बन गई तो अपने पिता को भूल जाए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग तो हो पाए ना। मेहनत नहीं करते पेरेंट्स, उनको नहीं पढ़ाते, तो वो कैसे बन पाते। तो मैं नहीं मानती कि बच्चों को कभी अपने पेरेंट्स को लेके मतलब शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स हैं, ऐसा पहनावे को लेके। आजकल ये भी है सर, पहनावा सही नहीं है तो पेरेंट्स के साथ नहीं खड़े होना, पहनावा ये नहीं है तो पेरेंट्स से शर्म आना, वो भी है आज। हम देखते हैं ऐसे कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे, नहीं तो उनके साथ हमें नहीं खड़े होना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हम अपने पेरेंट्स को एज ए भगवान मानते हैं, तो उनके साथ कभी ऐसे न्यू जनरेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो ऐसी उनको। कंडीशन में आप हाँ, माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी कंडीशन में माता पिता को, हमारे जितने भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं हाँ, आज, तो उन श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं माताओं को, मैं जितनी सभी भी महिलाएं हैं बिल्कुल खास तौर से, क्योंकि बिल्कुल संस्कार जो है इनिशियल स्टेज माताओं से ही मिलता है बच्चे बिल्कुल। को। देखिए, मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी, माता पिता जो है हमारे लिए भगवान हैं, उनको कभी आप कहीं इतने ऊंचे पद पे पहुँच के उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये बनती है कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी आपको सेवा करनी चाहिए, उनसे खुलकर, यदि आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उनके साथ बैठ के खुल के बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। और जब हम बात करते हैं जनरेशन गैप के अंतर्गत विचारों की, यस सर। तो ये विचार जो हैं आज के जो बच्चों के, ये विचार एक तरफ तो नेगेटिव हैं, बिल्कुल एक तरफ पॉजिटिव हैं। बिल्कुल सर। तो पॉजिटिव में भी बात की हमने, नेगेटिव में भी बात बिल्कुल की, सर। लेकिन क्या देखा जाए तो क्या जो जनरेशन गैप है ये आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, जनरेशन गैप बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम हर किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं।
सबका अपना अपना सोचने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, कोई किस तरीके से सोचता है। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सबसे बड़ा समस्या का समाधान, जनरेशन गैप की समस्या का जो समाधान है वो यही है कि आप जब भी कोई गलतफहमी बढ़ती है उसको खुल के बात कर लो पेरेंट्स के साथ। वो चीज़ आएगी नहीं जनरेशन गैप वाली, क्योंकि आप यदि आप खुल के उनको समझोगे, उनकी भी बात को रखो और अपनी बात को रखो, और एक दूसरे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बनाए रखेंगे, तो जनरेशन गैप वाली चीज़ मेरे ख्याल से अब आगे ऐसे बढ़नी नहीं चाहिए। आप बच्चों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, Yes. पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगा पढ़ाने के पश्चात कि बच्चों में कहाँ पे क्या कुछ कमी है? बच्चों में संस्कार की कमी देखती हैं Yes. या बच्चों के अंतर्गत शिक्षा की कमी देखती हैं, या किस तरह से आप उनमें रुझान पाती हैं? देखिए सर, क्लास में मान लो 35 स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चा मंथ में 5 डेज़ प्रेजेंट है, अदर डे एब्सेंट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स की कि वो बच्चे को प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, और जो प्रेजेंटेशन एक स्टूडेंट का होना चाहिए, गुड मॉर्निंग विश करना, अपने बहुत अच्छे तरीके से अपना क्लास में भी टीचर्स के सामने इस तरीके से रेस्पॉन्स देना, उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बच्चे के संस्कार अच्छे हैं। और जो बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहा है, अच्छे yes, जो फैमिली ग्राउंड बिल्कुल, बच्चे से आते हैं, जो परिवार, हाँ, जो संस्कारित परिवार होते हैं, बिल्कुल सर। उन परिवारों के जो बच्चे होते हैं, तो क्या वो बच्चे दूसरे बच्चों पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। यदि हम उस चीज़ को बच्चे को, मान लो क्लास है उसमें बच्चा अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो हम टीचरों का यही बनता है कि यदि वो बच्चा अच्छे से बात कर रहा है तो उसको एग्जाम्पल देना। जो बच्चा गलत बोल रहा है उसको बताना, देखो ये बच्चे के संस्कार कैसे अच्छे हैं, ये कितने अच्छे से बात कर रहा है, तो आप इस तरीके से बात करो, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं बच्चों। और जो नेगेटिव है उसको हमें बोलना कि देखो, उसी का एग्जाम्पल देके कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ये देखो आपके साथ पढ़ता है, ये कितने अच्छे से बोल रहा है, तो हम उस तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं, और शायद हम कोशिश करें तो बच्चे को सही रास्ते पर भी ला सकते हैं। जनरेशन गैप की बात की हमने, तो जनरेशन गैप में मैडम एक चीज़ और भी समझता हूँ कि मैं, बिल्कुल, कि आज जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की जो सोच है वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, मिलते नहीं है विचार। नहीं मिलते। लेकिन ये सोच कहीं न कहीं क्या है कि हर चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ होती है, उसमें मेरिट्स भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, गुण भी होते हैं, हाँ, अवगुण भी गुण भी होते हैं। होते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अवगुणों की बात कर रहे हैं, साथ-साथ हम गुणों की भी बात कर लेते हैं। नई जो पीढ़ी है, यस, उसने देखा है कि नई जो पीढ़ी है किस तरह से आगे, आज छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है, बिल्कुल सर। आज बहुत अच्छे इन्वेंशन भी करें। तो इनकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, नई सोच है, नए इन्वेंशन, इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि बच्चों का लगाव कहाँ पे है? बच्चों का, जैसे आप एजुकेशन को लेके देखो कि बच्चे आगे से आगे, पहले इतना नहीं था लेकिन अब आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को कहीं समझना चाहिए नई कि चीज़ लेके आ रहे हैं। हाँ, नई चीज़ लेकर आ रहे हैं बच्चे। टेक्नोलॉजी को देख लो आप, कितना बढ़ रहा है, पहले नहीं था ये सब, अब इतना बढ़ गया है। तो कहीं अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों की इच्छाओं को देखते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको उनकी इच्छाओं को मारना चाहिए। भाई अलग-अलग बिल्कुल, सेक्टर हैं, हाँ, अलग-अलग सेक्टर में स्पोर्ट्स बच्चों है, को, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्निकल में, है, टेक्निकल है, तो बच्चे सब, मेडिकल है, बहुत सारी बिल्कुल, हैं। सब अपने-अपने जो बच्चों का जो रुझान जिसमें है, वो उसमें फील्ड में अपना वर्क कर रहा है और अपना अच्छा भी दे रहा है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को कि हमारे बच्चे ये करना चाह रहे हैं, उनकी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए, उनको जाना देना चाहिए उस क्षेत्र, उनको वर्क करना चाहिए। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, यस, वो अपने बच्चों पर इस चीज़ की इच्छा ला देते हैं कि जितने कैपेबल हम हैं, उसी दिन हमारा बच्चा भी होना चाहिए, जबकि एक पेड़ को बढ़ने में भी कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सर। इसमें आप क्या कहेंगी? मैं पेरेंट्स को ये चाहिए या नहीं चाहिए? पेरेंट्स को ये चाहिए सर, पेरेंट्स को करना चाहिए कि हमारा बच्चा यदि इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको और मोटिवेट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसको उस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए, उसका फुल सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा हमारा ये करना चाहता है, उसको उसे करने देना चाहिए। कई बार आप ऑफिस में काम करती हैं, यस, स्कूल में काम करती हैं, तो कुछ टीचर पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं। बिल्कुल, जैसे आप भी उम्र में कम हैं, यस सर। आपसे बहुत सारे बड़े भी होंगे, तो क्या वहाँ पर भी आप अपने आप में ऐसा भेदभाव पाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं।
भेदभाव नहीं कोई होता, भेदभाव नहीं। यानी आपकी सोच और उनका एक्सपीरियंस। नहीं सर, मुझे ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं। जी। मेरे को 10 इयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई भेदभाव है। सबसे ज़्यादा मायने मेरे ख्याल में ये रखता है कि हम एक्सपीरियंस है, हम पढ़ा रहे हैं खुल के, और सभी पढ़ा रहे हैं, सभी अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रखते हैं। कोई भेदभाव मुझे लगता नहीं है ऐसा। आज जो जनरेशन गैप है, इसके अंतर्गत आप क्या सुधार लाना चाहती हैं, अगर आप अपनी तरफ से चाहें तो? जनरेशन गैप में के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की बातों को समर्थन दें और एक दूसरे को समझें, खुल के बात करें। यदि आपको कुछ गलत लगता है, यदि आपको कुछ सही लगता है, तो अपने पेरेंट्स के सामने खुल के रखें, एक दूसरे को समझें, तो शायद ये जनरेशन गैप वाली स्थिति वापस से नहीं आएगी और कम हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी आपने एक चर्चा की थी कि आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है, और पहले जो शादी विवाह या फंक्शंस होते थे, जो कोई भी जो सेलिब्रेशंस होते थे, उनके अंतर्गत इतने खर्चे नहीं होते थे। आज बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, बिल्कुल सर। और अर्निंग जो है वो बहुत कम हो गई कम हो है, गई जॉब्स है। नहीं है। बिल्कुल। तो क्या युवा पीढ़ी को अपनी उसको परिस्थिति देख कर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हम बिल्कुल खर्चों सर। पे कंट्रोल करें? युवा पीढ़ी को अपने पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग, परिस्थिति को बिल्कुल देख सही करके, कहा बिल्कुल आपने। जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही खर्चे करने चाहिए। आपने देखा है अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो फालतू के खर्चे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है, ये इसमें फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने देख के कि उन दोनों ने अपने आपसी तालमेल के साथ में बच्ची को एक घर दिलाया और वो उसी घर में शादी की, मकान दिलाया और घर में शादी की। तो ये जो फालतू के खर्चे हैं, ये पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों के साथ तालमेल बिठाया, और वो जो फिजूल के खर्चे होते हैं उनसे बचने के लिए जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शादी की, और उसमें वो मकान भी लिया और बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से शादी की। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे समाज में बहुत सारी जो पॉम्प एंड शो दिखावा जो है, बिल्कुल। ये दिखावा भी बच्चे को क्या है कि माता पिता से अलग अलग करने कर- में एक बिल्कुल, भूमिका निभा रहा बिल्कुल है। सर। तो क्या बच्चे को संस्कार दे करके इस चीज़ को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको एक न्यूज़ के बारे में कि पेरेंट्स के साथ उन्होंने खुल के बात की, उनको एक मकान दिलाया, उसमें भी बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से शादी की। यदि लोग ये नए नए जो बदलाव आ रहे हैं, यदि सभी इस चीज़ को फॉलो करें तो कहीं हद तक हाँ, देखा देखी में हाँ, ये क्या है कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। पॉजिटिव देखा देखी होनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। नेगेटिव देखा देखी नेगेटिव। नहीं होनी लेकिन चाहिए। आज भी कुछ हद तक तो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए, और लोग मतलब एक दूसरे की फॉलो करके लोग कर रहे हैं, फालतू के फिजूल के खर्चे भी कर रहे हैं। नहीं, इसने ऐसे शादी की, अब मेरे को इससे अच्छी करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चेंज करना है, तो लोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को देख के लोग फालतू के खर्चे भी कर रहे हैं, और मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको हाँ, दोनों ही परिवार कारण में देखने को मिलता है। परिवार में आपने देखा होगा बिल्कुल कि सर। गाड़ियां जो हैं सबके पास अलग सबके अलग है। पास क्या अलग एक है। गाड़ी से काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है सर, बिल्कुल चल सकता है। चल सकता है ये चीज़ें। बिल्कुल चल तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी जब आप लोग शिक्षक जो हैं उस चीज़ को आगे लेकर के आएंगे, समाज में जो नई पीढ़ी है उनके अंतर्गत वो इन्फ्यूज़ करेंगे, डालेंगे माइंड के अंतर्गत, तब जाकर के ये चीज़ें आएंगी। बिल्कुल सर। तो आप इसमें संस्कार के बारे में थोड़ा और चर्चा कीजिए कि भाई संस्कार जो परिवार में है, संस्कारों की क्या भूमिका होती है, संस्कार क्या है, जनरेशन गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल बताइए। सर, संस्कार के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि बच्चा के अंदर हम अच्छे संस्कार दें, उनको बीच बीच में समझाया जाए कि ये परिवार के साथ बैठना, उनका कहना मानना, जैसा वह वो जो पेरेंट्स आपके लिए कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चे, तो शायद ये जो आगे कहीं गलत भी हो रहा है, कहीं सही भी हो रहा है, तो हम उसको गलत के बारे में ना बता के सही के बारे में बताएं जो बच्चे के लिए सही है। और जैसा बच्चा घर में जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है बच्चे को, वैसा ही बच्चा करता है आगे। कि आज हम हैं, यदि परिवार में ही माहौल गलत है तो बच्चा बाहर जाएगा तो वो माहौल उसके व्यवहार से ही पता चल जाएगा कि ये बच्चे का एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है उसको। एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है। एटमॉस्फेयर अगर बिल्कुल चेंज सर। हो जाए तो तो देश के अंतर्गत क्या है, बहुत बदलाव आ सकता है। एटमॉस्फेयर, क्लासेस में बिल्कुल एटमॉस्फेयर, सर। परिवार में एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सोसाइटी में, कंपनी के अंतर्गत अगर इस तरह के एटमॉस्फेयर अगर सही सही उसके हो तो फेवरेबल होंगे बिल्कुल सर।
तो जाके वो बच्चे के अंतर्गत संस्कार आएंगे और वो ये जनरेशन गैप जो है, हालांकि जनरेशन गैप शुरू से ही रही है, लेकिन जनरेशन गैप के अंतर्गत क्या है कि उसकी एक नई सोच और उसका अनुभव दोनों मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सर, तो ही देश आगे चल आगे पाएगा, चल समाज भी और परिवार भी। बिल्कुल तो सर। इसमें आप आज संदेश बच्चों को और पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगी, बताइए। आज मैं पेरेंट्स को और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उनके साथ खुल के बात करें। चाहे आपके साथ कोई भी बात होती है तो आप खुल के बात करें और पेरेंट्स की बातों को भी मानें, जिससे वो आपके लिए सही, आपको पेरेंट्स हमेशा सही मार्गदर्शक की ओर लेके जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए और आगे आपको जो भी संस्कार आपके पेरेंट्स दे रहे हैं उनको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, आगे देश में विकास बिल्कुल, करें। आगे टीचर्स बढ़ें। के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टीचर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को किताबी शिक्षा से ज़्यादा उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दें, उनको बीच बीच में मोटिवेट करते रहें, उनको अच्छी बातों के बारे में भी बताएं बीच बीच में, जिससे बच्चे गलत रास्ते पे, यदि कुछ बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको सही के बारे में बताएं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। बस मैं ये कहना चाहूँगी शिक्षकों को। एक बात और, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे? बुज़ुर्गों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी सर कि बुज़ुर्ग हैं जो आज नई पीढ़ी की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने बच्चों से उनके लिए उनके बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे खुल के बात करें, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें अपने बच्चों को। तो यदि बुज़ुर्ग भी अगर अपने बच्चों की बातों को समझेंगे तो बच्चे भी उनका उतना ही सम्मान करेंगे सर। सम्मान एक दूसरे की तरफ से ही बनता है। यदि पेरेंट्स बच्चों की बातों को सुने और उनको समझें तो बच्चे उनकी और सम्मान हो जाता है। और यदि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से अगर बुज़ुर्ग उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो बच्चे उनसे कटते हुए चले जाते हैं, यानी कि उनसे बिल्कुल उनका लगाव हट यहीं जाता पर क्या है, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। और यदि वो एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो वो शायद बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आगे की जो पीढ़ी है उसमें ये जो प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल रही है वो सब नहीं होगी सर। तो दोस्तों, आज हमने बात की जनरेशन गैप के बारे में। जनरेशन गैप के अंतर्गत नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अगर हम दोनों ही चीज़ों को देखें तो दोनों ही अपने आप में सही भी हैं और गलत भी हैं। अगर हम नेगेटिविटी पे चलते हैं तो समाज में विसंगति आएगी, रास्ते अलग अलग होंगे, और हम पॉजिटिव लेकर के चलें तो भी अपने आप में विसंगति रहेगी। लेकिन इसका एक सही निष्कर्ष यही निकलता है, क्योंकि जो बच्चों के अंतर्गत जनरेशन गैप की जो भावना है, नए विचार हैं। नए विचार क्या है कि नई टेक्निक लेकर आते हैं, नए विचार लेकर के आते हैं, नए रास्ते लेकर के आते हैं। उनको आगे बढ़ने की बड़ी उम्मीद होती है, बच्चों को एक रास्ता होता है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों को भी उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और उनकी सोच जो है, दोनों को मिलकर के यदि आगे बढ़ेंगे हम, एक अनुभव और एक नया विचार, तो एक नया विचार जो अनुभव के साथ चलेगा तो डेफिनेटली क्या है, परिवार भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। किसी तरह के हमारे देश के अंतर्गत जो वृद्धाश्रम है वो नहीं खुलेंगे, माता पिता की देखरेख करेंगे बच्चे, और समाज खुशी से आगे बढ़ेगा। और खुशी के साथ आज हमारे साथ खुशी आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's smile.